एनआईओएस का मामला जो लगातार जो है मुद्दा बनता जा रहा है। कई सारे एनआईओएस अभ्यर्थी के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी दौड़ रहे हैं। छात्र नेता दिलीप जी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ हमेशा जब भी गलत होता है आवाज उठाते हैं। उन अभ्यर्थियों के साथ क्यों नहीं जो 14 लाख अभ्यर्थी एनआईओएस डिलीट किए हुए हैं? देखिए, ये तो बिहार सहित पूरे देश की बात हम करें, केंद्र हो चाहे कोई भी राज्य सरकार, एक स्पष्ट, स्वच्छ, ईमानदार शिक्षा नीति की कमी है। और ये लोग जब मन होता है, जैसे होता है, शिक्षा नीति में परिवर्तन कर देते हैं। जब एनआईओएस से डीएलएड करवाया गया था, उसी समय स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इस डिग्री का आप इस्तेमाल आगे नहीं कर सकते हैं। जो टीचर है वो सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, अगला परीक्षा में आप शामिल नहीं हो सकते किसी परीक्षा में। ये तो स्पष्ट करना चाहिए। उस समय कहा गया कि 2 वर्षीय कोर्स है, कि 6 महीना ये लोग चूंकि स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए 6 महीना जो ट्रेनिंग वाला होता है वो नहीं करना है, इसलिए 18 महीना का कोर्स कहा गया। तो कोर्स तो 2 साल का ही हो गया, वो तो 6 महीना का ट्रेनिंग नहीं किया गया ना, क्योंकि स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो टीचर है। अब बाद में आप कह रहे हैं कि भाई 18 महीना का कोर्स है, ये कौन सी बात होगी भाई? जो पोस्टर बनाए गए, आप 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स मगध यूनिवर्सिटी में 6 साल में पूरा होता है, तो क्या 6 वर्ष का कोर्स हो गया? नहीं ना हुआ। तो फिर डिग्री जितने साल का कोर्स है उतना ही माना जाएगा। तो डीएलएड जो था 2 वर्षीय कोर्स था एनआईओएस से, तो 2 वर्षीय ही है। अब पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उससे पहले जो ज्वाइन किए हुआ है वो योग्य हो गया, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला देगा। और उसके बाद अगर कोई एनआईओएस वाला टीचर बनेगा तो वो अयोग्य हो गया। TRE-1 में जॉब ले लिया, वो योग्य हो गया, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी का जो आया तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, नहीं कराया गया। तो ये तो गलत है। सरकार को चाहिए था, केंद्र सरकार को कहते कि भाई ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसकी मान्यता है, ये कर देना चाहिए। हाँ, आप ये कर देते कि भाई आगे से 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इसकी मान्यता नहीं हो, इतना कर सकते थे आप कि हाँ 2 साल तक जिसको जॉब लेना है ले लीजिए, तो इतना करना चाहिए। और आगे से आप इसको, अभी आप नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, उसमें कुछ और व्यवस्था रहेगी, तो क्या पहले से जो बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, वो मान्य नहीं होगा? तो ये गलत है। सरकार को मैं गलत मानता हूँ कि किसी को आप इसमें एज समाप्त हो गया, अगर फिर से वो डीएलएड करेंगे रेगुलर से या कहीं से, उनका तो एज समाप्त हो गया। अब कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं। तो इसलिए कम से कम इसको मानवीय आधार पे भी देखिए और कानूनन आधार पे भी। सर आखिर ये 18 महीना का ही कोर्स क्यों? जब डीएलएड 2 वर्ष का होता है तो 18 महीना गवर्नमेंट क्यों कराए? अगर मान लीजिए 18 महीना है, तो ठीक है, जैसे बीएड का आप कर रहे थे ना कि ब्रिज कोर्स करवाएंगे 6 महीना, तो इसको भी 6 महीना का कोर्स करवा दीजिए। आप वैलिड कर दीजिए कि हाँ भाई जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं 6 महीना का आपको एक्स्ट्रा क्लास हम करवाएंगे, कोर्स करवाएंगे, आप मान्यता दे देंगे। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। हालांकि एनआईओएस का जो पोर्टल था, पोर्टल पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो था। उस पे आपने देखा होगा कि स्वयं का जो पोर्टल था, एनआईओएस जो पोर्टल निकाला हुआ था, उसमें मोदी जी का ही फोटो था। नहीं तो एक सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए ना कि एनआईओएस के मामले पे गंभीरता दिखानी चाहिए। जो 14-15 लाख है पूरे देश में, उनके साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही चीज को 2 तरह से नहीं देख सकते हैं ना। एक जो एनआईओएस से नौकरी ले लिया वो योग्य हो गया, और जो मान लीजिए नहीं ले पाए तो वो अयोग्य हो गया। ये कैसे हो सकता है? सर उन लोगों के साथ में है कि नहीं एनआईओएस वाले? बिल्कुल हम साथ में, जहाँ भी अन्याय होता है तो न्याय दिलाने के लिए हम आवाज उठाते हैं। एनआईओएस पे भी हम बोले, बीएड वाले को भी बाहर किया गया तो उस समय भी हम बोले थे कि भाई ये गलत है। अब तो कोर्ट का फैसला अलग चीज है, वहाँ पे क्या दलील दी गई, क्या पक्ष रखा गया, उस पर भी डिपेंड करता है ना फैसला। लेकिन हम सिर्फ इतना, तो जो व्यवस्था चल रही है पहले उसको तुरंत जो है सो ध्वस्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उथल पुथल मच जाता है ना। अब मान लीजिए कोई एनआईओएस से डीएलएड करके वो नौकरी का तैयारी कर रहा है, अचानक से आया कि एनआईओएस नहीं कर सकते हैं, तो अब वो डीएलएड कैसे करे? लोकसभा के चुनाव इसी में जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस शिक्षक में देखने को मिली, सब मिले, और सबसे वंचित हो गए शिक्षक एनआईओएस वाले। देखिए ये तो अभी तो एनआईओएस वाले फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं ना। TRE-1 में तो जो सेलेक्ट हो गए पहले हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जिनका आया तो उनको भी ज्वाइन नहीं कराया गया, रोक दिया गया। ये तो कितना दुख लगा होगा कि उन्हीं के साथ बने रिजल्ट, उनका भी उसी समय आना चाहिए, अयोग्य हो गया, सर्विस अयोग्य हो गए, माने ये नौकरी नहीं कर सकी। तो बड़ा मतलब अनर्थ कर लीजिए है केंद्र सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए एक अध्यादेश लाना चाहिए, या जो भी करे व्यवस्था वो करके इसको वैलिड करना चाहिए, या 6 महीना का कोर्स करवा दीजिए, बोल दीजिए कि वैलिड कर रहेगा।